एक करोड़पति टीचर की पत्नी का एक राजमिस्त्री से अफेयर हो जाता है। जब यह बात टीचर को पता चली तो दोनों में विवाद होने लगा। टीचर की पत्नी के सिर पर प्यार का भूत इस कदर चढ़ा था कि उसने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। इसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर 4 लाख रुपए में पति की हत्या की सुपारी दे दी। सुपारी लेने वालों ने टीचर को मॉर्निंग वॉक के समय कार से कुचलकर मार डाला। टीचर की पत्नी की नज़र पति की 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी के साथ ही 45 करोड़ की संपत्ति पर थी। राजमिस्त्री संग इश्क लड़ाने वाली इस खूबसूरत महिला की खौफनाक लव स्टोरी ने सबको हैरान कर दिया है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह अपने क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद की है। कानपुर जनपद की रहने वाले राजेश गौतम की शादी साल 2012 में पिंकी गौतम से हुई थी। राजेश की पत्नी पिंकी बहुत खूबसूरत थी। शादी के बाद जब पिंकी अपने ससुराल आई तो सभी उससे दिलो जान से प्यार करते थे और राजेश पिंकी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश था। वो जहाँ भी जाता था अपनी पत्नी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ता था, साथ ही साथ उसके कुशल व्यवहार की भी सराहना अपने दोस्तों से करता था। राजेश सरकारी टीचर होने के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता था। राजेश के पास पैतृक संपत्ति के साथ ही करीब 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। राजेश ने साल 2021 में कानपुर के कोयला नगर में एक प्लाट पर निर्माण शुरू कराया था। इसके लिए उनका संपर्क पुराना शिवली रोड जगतपुरी के रहने वाले राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर से हुई। शैलेंद्र ने राजेश के प्लाट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में उसका राजेश के घर भी आना जाना होने लगा। धीरे धीरे शैलेंद्र की बातचीत टीचर राजेश की पत्नी पिंकी से होने लगी। चूँकि पिंकी देखने में बहुत सुंदर थी और उसने बीएड कर रखा था। राजमिस्त्री शैलेंद्र मन ही मन पिंकी को पसंद करने लगा था। उसके हाव भाव देख पिंकी भी उसे चाहने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध बन गए। इस बारे में करीब 8 महीने पहले पिंकी के पति राजेश को शैलेंद्र और पत्नी पिंकी के बीच अफेयर का पता चल गया था, क्योंकि राजेश एक दिन बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और उन्होंने पिंकी से ये कहकर गया कि मुझे वापस आने में 2 से 4 दिन लग सकते हैं, और यह कहकर राजेश वहाँ से चला गया। बस इसी बात का इंतजार पिंकी और राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर को काफ़ी दिनों से था। जैसे ही राजेश घर से बाहर निकला उसके कुछ देर बाद पिंकी ने अपने प्रेमी राजमिस्त्री शैलेंद्र को अपने घर बुला लिया और पति के बाहर जाने का फायदा इन दोनों ने खूब उठाया। अगले दिन भी इन दोनों ने एक साथ खूब रंगरलियां मनाई। पिंकी और शैलेंद्र एक साथ बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों पर कुछ ही पल में ग्रहण लग जाएगा इसकी इन दोनों ने कभी कल्पना नहीं की थी। एक दिन की बात है कि दोनों एक साथ कमरे के अंदर थे कि अचानक बिना बताए राजेश घर पहुंच गया। क्योंकि उसको पहले से शक था, लेकिन उस दिन बिना बताए घर पहुंचा और जब दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर वो राजमिस्त्री था, लेकिन उस दिन वो आपत्तिजनक स्थिति में नहीं था, इसलिए वो दोनों बच गए। लेकिन पति की गैर मौजूदगी में अगर उसकी अकेल पत्नी के साथ कोई गैर आदमी घर में हो तो हर पति को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। फिर कुछ राजेश को उन दिनों दोनों के रिश्तों को लेकर के डाउट हुआ और उन दोनों पर नजरें रखना राजेश ने अब शुरू कर दिया था। इसके बाद राजेश ने शैलेंद्र का घर आने पर और जाने पर बैन लगा दिया। इस बात से पिंकी काफ़ी ऐतराज़ की, वो नाराज़ थी। पिंकी का राजेश के साथ अक्सर विवाद भी इसी बात को लेकर के होने लगा। अपने प्यार के बीच दरार बन चुके राजेश को पिंकी ने अपने रास्ते से हटाने के लिए एक बार राजेश के खाने में जहर भी दिया था। इसके बाद राजेश की हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद राजेश की हालत में सुधार हुआ और उसकी जान बच गई। इसके बाद पिंकी जब राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर से नहीं मिल पा रही थी तो वह परेशान रहने लगी। उसने शैलेंद्र के साथ मिलकर पति राजेश को रास्ते से हटाने का एक बार फिर प्लान बनाया, लेकिन इस बार प्लान कुछ भयानक था। राजेश के नाम 3 करोड़ का बीमा था। पिंकी की नज़र पति की 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी के साथ ही उसके जो 45 करोड़ की संपत्ति थी उस पर भी उसकी नज़र थी। लिहाजा उसने प्रेमी शैलेंद्र के साथ
फुल प्रूफ प्लान बनाया। इधर शैलेंद्र ने अपने ममेरे भाई विकास और एक साथी सुमित कठेरिया को 4 लाख रुपए में राजेश की हत्या की सुपारी दे दी। आरोपी शैलेंद्र और अन्य टीचर राजेश की हत्या को हादसे का रूप देना चाहते थे, इसलिए कार से रौंद कर मारने का उन लोगों ने प्लान बनाया। टीचर राजेश जो हर रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे, उन्हें अपनी फिटनेस का काफ़ी ख्याल था। सुपारी लेने वाले सुबह के समय ही कार चढ़ाकर वो मार देना चाहते थे। बीते 4 नवंबर की सुबह 5:30 बजे राजेश स्वर्ण जयंती बिहार में टहलने निकले थे। उसी दौरान सुमित कठेरिया और शैलेंद्र एक कार से पहुंचे और राजेश को कार से पीछे से धक्का मार दिया। इसके बाद कार आगे जाकर एक पोल से टकरा गई। इसी दौरान शैलेंद्र ने पीछे से दूसरी कार से आ रहे विकास को कॉल किया और उसकी कार बुलाकर उसमें बैठकर चले गए। इस घटना को पुलिस शुरू में हादसा ही मान रही थी। पुलिस को लग रहा था कि मॉर्निंग वॉक पर इस तरह की घटनाएं अमूमन तौर पे हो ही जाती हैं, ये भी घटना उसी तरीके से हुई है। पुलिस उसे दुर्घटना मानकर माना था, लेकिन टीचर राजेश के परिजन हत्या की बात कर रहे थे। चूँकि राजेश के परिजनों ने भी शैलेंद्र सोनकर और पिंकी के बीच के जो रिश्ते थे, जो उनके बीच का हाव भाव था, उसे देख करके वो लोग समझ गए थे और शक कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। और यही सोचकर राजेश के परिजनों ने पुलिस को बताया था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि राजेश की हत्या करवाई गई है। अगर सही से पुलिस जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस घटना का राज भी खुल जाएगा। राजेश के भाई ब्रह्मदत्त ने कहा कि भाई की हत्या की गई है क्योंकि कुछ दिन पहले भाई ने कहा था कि कोई मेरा पीछा करता है, मेरी हत्या हो सकती है। इस पर पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा और फिर यहीं से पूरा खेल ही पलट गया। राजेश के घर वालों का शक बिल्कुल सही निकला। इस सीसीटीवी में दिखा कि जिस गाड़ी से राजेश को टक्कर मारी गई और जिससे आरोपी भागे थे, वो दोनों गाड़ियां पहले एक साथ एक जगह पर खड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू किया। चूँकि पुलिस के लिए यह बड़ा चुनौती भरा पल था, लेकिन उन्होंने अपनी बखूबी इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस ने जब कार में लगी नंबर प्लेट की जांच की तो फर्जी निकला। फिर पुलिस ने राजेश की जो पत्नी पिंकी थी उसे पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन उस दिन ना जाने क्यों पिंकी ने कोई जहरीली चीज़ खा ली थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसलिए उस समय पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पाई थी। वही पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस सुमित कठेरिया और शैलेंद्र के ममेरे भाई विकास का नंबर घटनास्थल पर एक्टिव मिला। साथ ही पुलिस ने राजेश की पत्नी पिंकी की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसकी शैलेंद्र सोनकर से वारदात वाले दिन बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने शैलेंद्र को पकड़कर उससे पूछताछ की। वहीं अस्पताल से लौटने के बाद पुलिस टीम मृतक जो राजेश थे की पत्नी पिंकी से भी पूछताछ करने लगी। दोनों से जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने पिंकी के साथ ही राजमिस्त्री शैलेंद्र और उसके ममेरे भाई विकास को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात में शामिल सुमित अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि पिंकी ने कहा है कि उसके पति राजेश को उसके और शैलेंद्र के संबंधों का पता चल गया था और कई बार उसने आपत्तिजनक स्थिति में हमको देख लिया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का हम लोगों ने प्लान बनाया। राजेश के नाम 3 करोड़ का बीमा भी था, उस पर भी हमारी नज़र थी, इसलिए राजेश की हत्या को एक्सीडेंट दिखाकर वो पैसा हासिल करना चाहती थी। और वहीं राजेश की 45 करोड़ की जो ज़मीन थी उसे भी वो हड़पना चाहती थी। इसके बाद पिंकी शैलेंद्र से शादी कर साथ रहना चाहती थी। पिंकी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनका उस पिंकी ने कोई ख्याल नहीं रखा। अब पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज देती है। तो आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। ये जो सच्ची घटना मैंने आपको सुनाया वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद की थी। अब इस घटना के बाद इस घटना को लेकर या इस कहानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते आपसे एक निवेदन कर जाएंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ इस टाइम आपको इस चैनल पे इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर ठीक
कल इसी समय। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।